नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और उसमें हमने बुध का अभी ट्रांजिट चल रहा है, उस पे जैसे मंगल का किया था वैसा एक ट्रांजिट है जिसमें मैं काफ़ी समय से चाहता था, लेकिन बीच में वो 7.5 और उसके वीडियोस में वो रह गया। लेकिन अभी भी समय है और उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा असरदार होने वाला है। तो बुध का क्या इफ़ेक्ट है? बुध जो है वो अभी चल रहा है गुरु के घर में। अब गुरु के घर में जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो धनु राशि है, गुरु की राशि है और वहाँ पर वो ट्रांजिट में है और ये 2 दिसंबर को आया हुआ है धनु में और वो जाएगा फेब्रुआरी को। फेब्रुआरी में वो काफ़ी लंबा समय मतलब ये रहेंगे, फेब्रुआरी पूरा जनवरी रहेंगे और फेब्रुआरी की 7 तारीख तक रहेंगे। तो अभी भी एक सवा महीने का समय बाकी है और बुध उसमें धनु राशि में, नॉर्मली बुध की जो नीच राशि है वो है मीन राशि। जब वो नीच राशि में जाते हैं तभी नीच के होते हैं। तो उसी तरह बुध जो है वो धनु राशि में है और धनु राशि के मालिक गुरु जो है वो मीन में है। गुरु अपने ही घर में है, मीन में है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन बुध धनु राशि में है और बुध जिसके घर में है वो उस स्थान का मालिक गुरु है, वो बुध की नीच राशि में है, मीन में। इसीलिए बुध भी नीच का फल देता है। कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में जब आता है, अगर ये गुरु कन्या में होते हैं तो बुध उच्च का फल देता। अभी यहाँ पर मीन में है गुरु, तो बुध जो है गुरु के घर में होने की वजह से वो नीच का फल दे रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जैसे हमने मंगल की बात की थी, तो यहाँ हर किसी के लिए यहाँ क्या इफेक्ट होंगे, तो हम लग्न से बात करेंगे, राशि से नहीं, यहाँ पर लग्न की ही बात करेंगे। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर मेष लग्न है तो बुध आपके 9th हाउस में, भाग्य स्थान में है, नीच राशि में है। अगर आपकी महादशा बुध की अंतर्दशा ऐसा कुछ चल रहा है, तब ये ज़्यादा आपको सडनली महसूस होगा कि अचानक से मेरे काम में, ये बिज़नेस में, खासकर बुध क्या है कि वो ज्ञान का भी है, बिज़नेस का भी है। जो भी अकाउंट्स में हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, बहुत सारी जगह पर बुध का इफेक्ट होता है। क्योंकि बुध क्या है, न्यूट्रल प्लैनेट है, जिससे जुड़ता है उसकी तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नीच का फल दे रहा है भाग्य में आकर। तो मेष लग्न वालों के लिए थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि ये बुध में ज़्यादा बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट या बड़ी चीज़ें ना करें। और क्योंकि नीच का फल दे रहा है, आपको अगर उसमें कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनको जैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट हैं समझने से। जैसे अगर मैं बुध का यहाँ पर नीच होना हर तरह से खराबी है ऐसा नहीं कहूँगा। अगर कोई विलन का कैरेक्टर कर रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है, तो वो चीज़ सराही जाएगी उसी मेष लग्न वाले के लिए जिनका बुध यहाँ पर नीच का हो रहा है। लेकिन अगर वो हीरो का या मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर करेगा तो वो सराहा नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इस तरह से प्रेजेंट करें तो वो आपके लिए सराहनीय हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। पॉजिटिव वे में इसको लिया जाए बात को। इसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर फील्ड में, अगर आप जहाँ भी है, तो वो चीज़ अगर आप किस तरह से क्या अच्छे से कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी क्वालिटी बाहर आए तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। बुध यहाँ पर भाग्य में है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य का सपोर्ट जो मिल रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा और मेष वालों के लिए जॉब में थोड़े हर्डल्स अचानक से शुरू हो गए होंगे, क्योंकि दिसंबर में बुध ने ट्रांजिट किया है, गुरु ऑलरेडी मीन में ही था। तो ये आपको लगेगा कि अरे सब कुछ अच्छा था, क्यों हो रहा है? तो ये बुध की वजह से हो रहा है। और आपके ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा अनबन हो रहा है, तो वो भी रीज़न यही है। आपके साहस पराक्रम जो है वो स्पीड में चल रहे थे, अचानक ब्रेक हो रहा है उसमें, तो वो भी रीज़न बुध है। तो ये 7 फरवरी तक चलने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ है वृषभ। तो वृषभ लग्न के लिए ये जो होने वाला है वो उनके लिए कुंडली के अष्टम भाव में होगा। 8वां जो स्थान है उसमें आपको ये चीज़ सिंपल सी ध्यान रखनी है। देखिए मैं मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा। तो आपके लिए ये जो होने वाला है वो अष्टम भाव में होने की वजह से आपको लालच में नहीं आना है। जो पैसे आपके नहीं हैं, जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, जो चीज़ पे आपका हक नहीं है, आपने अपनी मेहनत से अपने आप से नहीं कमाया है, उसके पीछे मत भागिएगा। वो आपकी किस्मत होगी तो मिलेगी। ये बुध यहाँ पर भगाएगा आपको कि अरे ये देखो, वो देखो, ये करो, वो करो, वो चीज़ें छोड़ दो।
जो चीज़ आपके हक की है उसके लिए आप लगे रहो, बाकी सब अपने आप किस्मत की बात है, वो मिलेगी तो ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो ध्यान रखना है। दूसरा, आपको दुनिया भर की नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करेगी आपको। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर आपको अच्छे लगेंगे। आपको जिनके साथ बातें चल रही हैं उनमें से नेगेटिविटी ज़्यादा आप कैच करेंगे, उसको आप ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, तो वो चीज़ें ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिविटी आपको ही तकलीफ़ देगी। तो वो चीज़ थोड़ी दूर रहें उससे। और जो तंत्र मंत्र यंत्र या एस्ट्रोलॉजी या ऐसे अकल्ट विषय हैं जिसमें हमें ज्ञान नहीं है, उसमें उलझिए मत, क्योंकि ये बुध उस दिशा में ले जाएगा आपको, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं मिथुन वालों के लिए। तो मिथुन लग्न जो है, हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न के लिए ये बिल्कुल आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पार्टनरशिप का और लाइफ पार्टनर का है। तो उनके लिए आप थोड़ा अनबन क्रिएट होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, किसी किसी भी रीज़न से दूर जाना हो सकता है एक दूसरे से। तो अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, बुध की दशा अंतर्दशा नहीं है, तो वो डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस पॉजिटिव वे में होगा, बट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस वो स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आपको ये एक रिजल्ट मिलेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नई पार्टनरशिप ये समय में थोड़ा ध्यान दे के करें। बुध है क्लैरिटी और डॉक्यूमेंटेशन में, खासकर जो लिखावटें हैं, तो वो किताबें जो होती है उसमें जो रूल्स हैं वो अगर फॉलो करने हैं, वो वाली बात है, तो वो क्लैरिटी के साथ हो, ये बुध का काम है, तो वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका बुध है वो मिथुन वालों के लिए ही अगर कहूँ तो आप प्रॉपर्टी या व्हीकल या लैंड वगैरह से जो चीज़ें हैं आपकी, वो थोड़ी आपको तकलीफ़ दे सकती है, या उसमें आपको नए रिनोवेशन करने पड़े, अचानक से खर्च हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। और आपको मेंटल स्ट्रेस लगेगा, आपको पता नहीं एक तरह से, क्योंकि बुध आपका लग्नेश भी है, कुंडली का मालिक भी है, तो वो आपको थोड़ा निर्णय लेने से पहले आप राय लीजिएगा अपने आसपास के लोगों की, दोस्तों की, पड़ोसियों की, जो भी आपके करीबी हो, जो भी उस क्षेत्र में अच्छे हो, माहिर हो, तो ओपिनियन लेके फिर निर्णय पे आइएगा। अभी ये 7 फरवरी तक। उसके बाद की अगर बात करें तो कर्क वालों के लिए, कर्क लग्नों के लिए ये 4th हाउस में हो रहा है, 6th हाउस में हो रहा है, छठे भाव में आपके लग्न से 4, 5, 6, 7। तो ये जो हो रहा है वो 8 और 9, तो धनु राशि आपके छठे भाव में, छठा भाव जॉब का है। तो आपके जॉब में कोई निर्णय मत लीजिएगा बड़े, आप उसको छोड़ के कुछ बिजनेस की ओर मत जाइएगा। बुध है, पैसे के बगैर आपको तकलीफ़ होगी, और आपको ज्ञान तंतु की जो चीज़ें होती है, जो दिमाग से इफ़ेक्ट करती है, ऐसी कोई अगर बीमारी है तो उस पे ध्यान दीजिएगा, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, या बुध ऐसी चीज़ आपके सामने लाएगा, तो वो चीज़ का आप थोड़ा केयर कीजिएगा, और उसका क्या क्योर है वो भी ध्यान दीजिएगा। आप किसी अकाउंट्स वगैरह के फील्ड में हैं, या आप बैंकिंग में हैं, अगर आप मैनेजमेंट में हैं, तो आप अपनी चीज़ें क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करें, अपनी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, और जो वैलिड हो, जो चीज़ें प्रॉपर हो, उसी की बात करें, अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ हो सकती है। और जॉब में ख़ास ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा उम्मीद लेके या किसी से उलझने का मत कीजिएगा। इसके बाद जो आपका है सिंह लग्न। सिंह लग्न के लिए ये चीज़ पंचम भाव में हो रही है। 5वां जो स्थान है वो प्रेम विद्या का है, संतान का है। तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है, या कुछ रिजल्ट्स कम आ सकते हैं। जो हायर स्टडीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर ब्रांच आप ये समय में आप कंफ्यूज होकर ब्रांच चेंज मत कीजिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा निर्णय लेने से पहले। अगर आपका पर्सनल चार्ट उसमें बुध सही नहीं है, या उसकी अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा कुछ चल रहा है, तो थोड़ा रुक जाइएगा। और आपके संतानों के लिए भी बड़े निर्णय मत लीजिएगा, उनकी पढ़ाई के लिए भी या उनके जॉब के लिए भी कोई बड़े निर्णय लेने से पहले राय लीजिएगा, सोचिएगा आपके अपने लोगों की, जो भी आपके आसपास जो उसके एक्सपर्ट्स हों।
कंसीव कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली का तो भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुध आपके लिए पंचम भाव में नीच राशि में हो रहा है। गुरु वैसे अच्छा है, लेकिन पंचम भाव में नीच राशि में है, और क्योंकि आपका बुध जो है वो आपके लिए थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ भी थोड़ा कैलकुलेटिव बने, थोड़ा अपने सेविंग्स को कंट्रोल रखिएगा और खर्च को कंट्रोल रखिएगा। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, सेविंग्स कंट्रोल मतलब खर्च ना हो जाए। इसके बाद कन्या लग्न, कन्या लग्न के लिए चतुर्थ भाव में ये हो रहा है। आपका लग्नेश है बुध और चतुर्थ भाव में हो रहा है। अपनी प्रॉपर्टी को ना बेचे, नया प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। कोई ना कोई आपको तकलीफ़ वहाँ मिलेगी, ज़रूर डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपने 2 दिसंबर से अभी तक 7 फरवरी तक अगर कोई डील चल रही है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लैरिटी करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, डरना नहीं है। यहाँ पर आपके माता के लिए भी आपको ध्यान देना है। माता को तकलीफ़ हो सकती है, उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। आपसे माता को, माता से आपको, तो मतलब एक दूसरे का बॉन्डिंग होता है, डिस्टर्बेंस होता है, दूरी होती है, तब जाके तकलीफ़ जो होती है। दूसरा ये है कि आपको नए व्हीकल्स खरीदने हैं तो भी उसमें क्लैरिटी रखिएगा, ज़मीन में रखिएगा। और क्योंकि आपका लग्नेश है तो आपके लिए मेंटल प्रेशर ना बने कोई भी चीज़, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तुला लग्न वालों के लिए ये हो रहा है थर्ड हाउस में। साहस पराक्रम का भाव है, बड़ा साहस, क्योंकि बुध जो है ना इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। पैसे आप खर्च करें उससे पहले उसको समझिएगा, एक एक पैसे का मूल्य, और आप बिना वजह के इन्वेस्टमेंट या खर्च मत कर दीजिएगा। जो चीज़ आपको नहीं पता है उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन रहे, वो ध्यान रखिएगा, और आपकी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। और आपको अपना जो पार्टनरशिप है ब्रदर सिस्टर के साथ नहीं करना है, अदरवाइज़ वो रिलेशन ख़राब होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बुध आपके लिए जिन स्थानों का मालिक है उस हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके खर्च बढ़ जाएंगे, उसके सामने आपको बहुत सी चीज़ें खोनी ना पड़े, पैसे के रूप में, रिलेशन के रूप में। ठीक है। इसके बाद आपका अगर वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक वालों के लिए ये सेकंड हाउस में हो रहा है। सेविंग्स, वाणी और फैमिली, इन तीनों में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। देखिए बुध है, न्यूट्रल प्लैनेट है, उतनी बड़ी चीज़ें नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत भी इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और बुध कभी कभी अगर आपकी दशा में है, उसका नक्षत्र है, उसकी अंतर्दशा है, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट दे देता है। तो बुध, एक होता है ना कभी कभी लास्ट प्लेयर भी सेंचुरी मार देता है, तो ये बुध का काम होता है। वो कभी कभी छोटी सी बात में बहुत बड़ा काम कर देता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको अपने फैमिली से वाणी की वजह से प्रॉब्लम ना हो, अपनी बोल चाल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा। आपके सेविंग्स खर्च ना हो उसका ध्यान रखिएगा। और आपके परिवार के साथ, इवन बाहर वालों के साथ आपको मौन रहना अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एंटायर फैमिली से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वो धनु लग्न के लिए बात करूँ तो आपके फर्स्ट हाउस में बुध है, आपके लग्न में ही। तो बुध जो है वो आपके लिए नीच का योग कर रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है। पार्टनरशिप और वर्क, ये दोनों में बुध आपको परेशान कर सकता है। आपके निर्णय जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं या रॉन्ग हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिएगा, राय लेके चलिएगा आपके लिए एक्सपर्ट की, जो भी काम आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध आपके लिए फर्स्ट हाउस में है और आपके 7th एंड 10th हाउस का मालिक है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, इन सब से उलझना ना हो, उनसे प्रॉब्लम आपको ना हो, आपसे उनको ना हो। थोड़ा ध्यान रखना है बोलने में या कोई भी निर्णय लेने में, अदरवाइज़ वो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका अगर मकर लगना है तो आपके 12th हाउस में हो रहा है ये योग, और वो चीज़ आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा खर्च वाली हो जाएगी। और थोड़ा आपका बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस, वो थोड़ा हिल जाएगा।
तो आपको सही दिशा में पैसा खर्च करना है, ये अदरवाइज़ करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के मत कीजिएगा, और संतानों की पढ़ाई के लिए या फिर आपके नए इन्वेस्टमेंट या जॉब छोड़ के कुछ करना, ये सब मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स चेंजेस कर रहे हैं और ये इफ़ेक्ट सबको मिल रहा है। लोग कहते हैं अरे यार मंगल का आपने ऐसा बोला, अभी बुध का बोल रहे हैं, अभी गुरु का आएगा, फिर राहु का आएगा, ये आता रहेगा। यू हैव टू, हम जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो हर जगह से निकलना पड़ता है, धीरे 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 करके वही चीज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ ये सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो नहीं, जब होता है तब तकलीफ़ होती है, और डेफिनेट होता है। कुछ लोग मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं है, लेकिन जब तकलीफ़ होती है तब वो मानने लगते हैं। उसी तरह भगवान को नहीं मानने वाले लोग भी तब जाके उनकी शरण में जाते हैं। तो हमें नहीं मानना मानना वो सवाल नहीं है, हमें एक गाइडेंस मिल रहा है एस्ट्रोलॉजी से। तो वो एस्ट्रोलॉजी का ईश्वर ने जो हमें एक अच्छा ग्रंथ दिया है, उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा ये ध्यान रखना है, और आपके विदेश में अगर आप हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के साथ कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, हर चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा मकर वालों। मकर के बाद कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए 11वें भाव में ये होगा। तो 11वां जो भाव है उसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम है। तो अचानक से आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, मतलब भ्रमित ना हो जाए, और आप जॉब ना छोड़ दें, ये क्लियर कट पॉइंट आपके लिए मेजर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी लालच में आप या किसी के भी बहकावे में आके या कोई बड़ा सपना देख के अपने आप कोई बड़े निर्णय लेके कुछ भी नहीं, शांत मन से बैठिए। अभी समय इतना अच्छा नहीं है कोई बड़े निर्णय लेने का। जो चल रहा है उसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपको मीन लग्न, और मीन लग्न के लिए अगर बात करें तो मीन लग्न के लिए ये योग हो रहा है उनके कर्मस्थान में। कर्मस्थान में आप कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, कर्मस्थान काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, और आपके आसपास का माहौल भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, नए लोग आएंगे, उनसे नए सिरे से जुड़ना है, अच्छे से जुड़ना है, उनसे अच्छी बातें करके एक बॉन्डिंग बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज़ वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी लायक हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर आपका जो सुख भाव है, चतुर्थ भाव, वहाँ पर और 7th हाउस दोनों पे इफेक्ट हो रहा है। तो बुध की वजह से वाणी पे संयम रखें, अदरवाइज़ आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके मदर, सबके साथ अनबन हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, और आपको प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में भी ध्यान देना है। अगर आपके पर्सनल चार्ट में बुध की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो काफ़ी कम नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है इन सब चीज़ों में। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।